अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब नबी मुजद्दिदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी 2.5 नंबर पर मौजूद ऐसी फैमिली के साथ जिनके साथ 11 रबीउल अव्वल की मुबारक रात में इतनी पुरनूर रात के अंदर ही इनकी दुकान है मोबाइल शॉप की, और वहां पर जो है ना इनके साथ बाकायदा डकैती की वारदात हुई है और दो जो है वो मुल्जिम आए हैं और बाकायदा असले के ज़ोर पर उन्होंने जो है वो छीना झपटी की है और दुकान के अंदर डकैती की वारदात की है और मज़ाहमत के अंदर उन्होंने बाप और बेटे दोनों को गोली मारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी तो बचा ली है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ उनसे बात भी करवाऊँ और कोशिश करते हैं उनके गम की थोड़ी सी हम मदावा भी कर सकें। तो आइए मेरे साथ। गम में बहुत बहुत दुख में शरीक हैं और जाहिर सी बात है इतना बड़ा सानिया हुआ है। आप वहाँ पे उस दुकान में कहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या देखा, किस तरीके से सारा वाक़या हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के जब मैं आया तो मैं अपनी शॉप के बाहर खड़ा हुआ, कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। इतनी देर में दो मोटरसाइकिल पे नौजवान आए, उसमें से एक उतरा और उसने जो है क्या कहते हैं उतरने के बाद पिस्टल लोड करी है और वो मेरी दुकान का जो छोटा गेट है उसको खोल के अंदर घुसा, मेरे बेटे के सर पे पिस्टल रखी, दूसरे को उसने बट मारा और जो है ना मोबाइल उसने लिया ही था। मैं ये सब कुछ देख रहा था तो मैंने बाहर से शटर गिरा दिया। अब शटर थोड़ा सा खुला हुआ था तो वो डाकू घबरा गया, उसने देखा और मेरी जो है ना पैर देख के उस पर फायर मारा तो मैं गिर गया। इतने में जो है ना वो बाहर निकला और मेरा बीच वाला बेटा अहमद जो है ना वो मोटरसाइकिल ला के उसने रोकी थी, मेरा छोटा भाई भी बैठा हुआ था पीछे, तो उसने निकलते ही जो है ना उसके पैर पे फायर मारा और गाड़ी छीनी उससे। उसने गाड़ी छीनी, स्टार्ट करने लगा, मैं गिरा हुआ था जख्मी हालत में, मैंने उछल के उसके जंप मारी है तो मैं गिर गया, वो डिसबैलेंस हुआ। मैंने ये सोचा कि अब मेरा आखिरी लम्हा है, ये मुझे फायर मारेगा, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो उसने जो अल्लाह पाक ने करम किया वो सीधा भागा है आगे। उसको एक हमारे दुकानदार हैं शरीफ भाई, उन्होंने पकड़ा है। उसके बाद उसने फिर फायर मारा तो मेरा बेटा पीछे से भागे, लोग भागे, वो फायर करते करते भाग गया और जो है वो निकल गया। उसके फायर भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब किसी को तो नहीं पता होता है कि पिस्टल खाली है या नहीं, तो वो इस चक्कर में भाग गया और मैं और मेरा बेटा जख्मी। आपके बेटे को भी फायर? मेरे बेटे के भी पंजे में लगा, उसकी जो है ना फ्रैक्चर हुआ है और मुझ पर लगा। खुसूसी करम हुआ कि मेरी जो है ना पिंडली में से गोली आर पार हो गई। अच्छा, फिर इसकी इतला आपने बर वक्त दी थाने वालों को? थाने वालों ने अब तक क्या पेशरफ्त की इस बारे में? इसकी तो इत्तला दे दी है और पक्की FIR भी कट गई है। इससे पहले भी मैं जो है ना 3 दफ़ा लुट चुका हूँ। पहले दुकान के शटर कट के 70-80 हज़ार रुपये के मोबाइल चले गए थे। तो मैं गरीब आदमी हूँ, इस तरीके से मैं जो है ना कब तक भुगतान बढ़ता रहूँगा। रोज़ मैं अपने बच्चों के लिए जो रोज़ कमाता हूँ वो उन्हें खिलाता हूँ। जी हाँ। अब जो है मेरी टांग पे और मेरे बच्चे के ऊपर ये मामलात हो गए, तो मेरे लिए तो क्राइसिस के मामलात हैं, आइंदा फाइनेंशियली मामलात होंगे। तो मैं इनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि भाई हमें अच्छे रोज़गार दो और इन डकैतों से निजात दो कि हम जो है ना भीख मांगने पे मजबूर ना करो कि हमारी हालतें ऐसी हो जाएं और हम भिखारी बन जाएं। मुजरिमों का कोई हुलिया वगैरह देखा था आपने? मुजरिम 2 थे, मोटरसाइकिल पे आए, एक जीन्स की पैंट पहना हुआ था और एक जो है ना वाइट कलर की शर्ट था, उस पर जो है ना ब्लैक कलर के गुलाब के फूल से बने हुए थे। तो आगे अब आपकी जाहिर सी बात है जरिए मुआश था, तो आप इस हवाले से हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को तो मेरा यही पैगाम है और ख़ास तौर से इन डकैतों को कि भाई ये लोगों की जो है ना माल भी लेके जाते हैं और जाने भी, जो घर का खुद कफील होता है, अगर वही हालात की नज़र हो जाए, मार दिया जाए तो उसके बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। अब जिस हालत में मैं गुजर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। बज़ाहिर मैं जो है लोगों की नज़र में खाता पीता आदमी हूँ, लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है कि क्या बोलूँ। इतनी मुबारक रात, 11 रबीउल अव्वल की रात, इतना रौनक वाली बात, और इस तरीके से इन लोगों का ये चीज़ करना, क्या ये बाहियत मुसलमान किसी को ज़ेब देता है? नहीं, ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता है। और जो है ना डाकू भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के शोर होंगे
उनको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर हमें कोई मार के चला जाए तो पीछे हमारे बाल बच्चों का या अम्मा अब्बा का क्या होगा। अंदाज़ा नहीं आपकी रिकवरी कब तक हो जाएगी, या आपकी टांग के बारे में क्या कहा है उन्होंने, जो अभी MLO वगैरह जहाँ आप गए थे अब्बासी शरीफ लेकर गए थे, तो आप बोला ये तो वो कह रहे हैं कम से कम 2-3 महीने लगेंगे इसमें। ये देखें, ये बात आपने सुनी, 2 से 3 महीने एक गरीब आदमी जिसका पूरा का पूरा डिपेंडेड। माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं, और इस तरीके से एक घराने का पूरा एक बजट है जो कि एक सरबराह के इस तरीके से डिस्टर्ब होने की वजह से सारे मामला डिस्टर्ब हैं। तो मैं भी ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत सिंध से, काइंडली इनकी थोड़ी सी सर्वाइव किया जाए, इनको थोड़ी सी मदद भी की जाए, और इस तरीके के वाक़यात की यकीनन मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत हमारी सिंध पुलिस को ख़ास तौर पर, और जो हमारे रेंजर्स के इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में मेहनत कर रहे हैं और इस तरीके से सरकोबी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन इस किस्म के वाक़यात जो है वो यकीनन जो है वो तशवीश का बायस हैं। हमारा हिजरत करके हम जो है ना सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ ये डकैतियाँ तो नहीं है, चोरियाँ तो नहीं है। यहाँ तो घर से निकलते हैं तो गैर महफूज के अब डाकू आए तब आए, ना इज्जतें महफूज हैं, ना बीवी बच्चे महफूज हैं, ना कोई चीज़ महफूज है। तो हमें हिजरत और करनी। बड़ा माशाल्लाह से जनाब नूर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं, और वो भी बहुत उस वक़्त के इंडिया के पढ़े लिखी शख्सियत हैं। उनके ये बेटे हैं साजिद भाई जिनके साथ वाक़या हुआ है। आइए हम उनसे भी आपकी तरफ से बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हालात आजकल चल रहे हैं और ये मामला हुए हैं साजिद भाई के साथ, आपके साथ मौजूद हैं, तो थोड़ा सा इस मंज़र में आपने अभी एक मुझे शेर भी सुनाया था, तो थोड़ा सा बताएं और इस वाक़यात का बताएं। इंडिया से जो आप आए पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान में ये जो मामला देख रहे हैं इसको आप किस तनाजुर में लेते हैं और क्या सोच है आपकी? तो वहाँ जो नारे लग रहे थे वो ये था कि धोती राज नहीं रहेगा, खोती राज नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लग रहे थे। तो यहाँ पर इस मुमलिकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का तो कोई वजूद ही नहीं है। सब आज़ाद हैं और फरंगी उस पर चल रहे हैं तरीक़ेकार पर, समझे। हर एक को आराम शौक से मुंह मोड़ कर दोगे दम में फैसला, मेहनत करो, या मेहनत की कोई बात ही नहीं है। आराम करो, बस आराम करो। एयर कंडीशन लाओ और फ्रिज लाओ और बस ये मोबाइल लाओ और ये। इस वक्त हम मौजूद हैं साजिद भाई के बेटे अहमद भाई के साथ, जिनके साथ भी ये वाक़या हुआ है, यानी कि साजिद भाई को भी गोली लगी और अहमद भाई को भी गोली लगी। ये देखें, ये पाँव है इनका, दिखा दें, और ये इस तरीके से इनके ऊपर भी। आपकी गोली कहाँ पे लगी बेटा? टांग पे आर पार हुई है, अंगूठे से पहले। तो हड्डी डिस्टर्ब हुई है, तकलीफ है आपको। तो आप उस वक्त कहाँ पे थे जब ये करीब आ जाए, क्योंकि आवाज़ भी होता ना, माइक नहीं है ना, उस वक्त कहाँ पे थे आप? मैं बाहर खड़ा हुआ था दुकान पे। जी। फिर आपने क्या देखा? मैं वो डकैत आया, बाहर की साइड आया, बाइक छीनी मेरे से। जी। बाइक छीनने के बाद फायर अच्छा, मारा। बाइक छीनी। हाँ, फायर मारा उसने अंधाधुन। एक फायर मेरे लगा, मैं पीछे चले गया। जी। फिर मेरे वालिद साहब के एक फायर मारा, उन्हें लगा, वो उधर ही गिर गए थे। बस मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं। आप एक यंग आदमी, आप इस तरीके से क्या कहेंगे हुकूमत को, किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं कि नौजवान जो यंग हैं आपकी उम्र के वो डकैतियाँ कर रहे हैं, आप ही की उम्र का था ना वो, तो आप इसके लिए क्या मैसेज देंगे? एक पॉजिटिव मैसेज चाहिए होगा आपकी तरफ से, बताएं। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हम जैसे नौजवान लड़कों को कारोबार प्रोवाइड किया जाए और रोज़गार, हाँ, ताकि जी ताकि ये सब काम नहीं हो। नहीं अभी इनसे अहमद भाई से ज़रा सी तकलीफ में बात नहीं हो पा रही है। आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इस तरीके से रोज़गार दिया जाए ताकि हम इन चीज़ों से, हमारी जो यंग जनरेशन है वो बच सके। तो ये था, इनको मैंने आपको दिखाया। तो ये था अहवाल, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से एक हंसता बसता जो घर है वो उजाड़ दिया गया डकैतों ने। और इतने बेरहम लोग हैं कि जो कि ये नहीं सोचते कि किसी ना किसी के घर का वो चिराग हैं और अपने मामलात भी वो पूरे कर लेते हैं। तो बहरहाल ये एक वाक़या था जो मैंने आपको दिखाया, और इस तरीके से मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरे इस जो वीडियो है इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की जल्द से जल्द जो है वो शनाख्त भी हो सके और इन लोगों की सरतौबी भी हो सके। मैं हूँ शोबन नबी मुजद्ददी। अस्सलाम वालेकुम।